हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए गाइस रीडिंग लेके आई हूँ कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए यानी आप दोनों की इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचा है, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। ठीक है व्यूवर्स, तो आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जितना 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 भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करता है क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइज वन मोर थिंग कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए हुए गाइज व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की अब तक की क्या एनर्जी रही है। उसके बाद हम देखेंगे व्यूवर्स किस रिश्ते का क्या होगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग मेरे लिए या मेरे साथ में कितना रेजोनेट कर रही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग में कनेक्टेड हैं उनका रिश्ता उनके पार्टनर के साथ अब तक का कैसा रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। Okay, so let's see. Celebration, the source, innocence, receptivity, and guys, no nothingness. Okay. की एनर्जी क्या है? अभी की एनर्जी। ओके, सो मेरे पास है इंटेंसिटी, इंटीग्रेशन, विजन, मेच्योरिटी एंड कंप्लीशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है प्रोजेक्शन, ड्रीम, कंट्रोल। ओके, सो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी पास्ट की एनर्जी की। ठीक है, पास्ट में आप दोनों कनेक्शन मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा एक ऐसा कनेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें बहुत इंजॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अपनापन है, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। एक दूसरे के साथ में कंपनी इंजॉय करना, एक दूसरे की बातें लाइक करना। ठीक है, वो एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कि हर एक बात एक दूसरे को पसंद आना, किस तरह से बोलना है या फिर जो भी हो रहा है व्यूवर्स आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहा है। वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। कुछ लोग ये भी कह सकती हूँ कि बरसात में भाई भीगना साथ में, वो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक सोर्स ऑफ हव हो आप कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि एक दूसरे के लिए जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। ये कहें कि जो अंदर था वही बाहर था, जो फीलिंग्स अंदर थी, जो इनोसेंसी थी वो बाहर भी झलकती थी, बातों में झलकती थी, उनके व्यवहार में, उनके उनके कामों में झलकती थी। कि कितने ज़्यादा आप उनको यही देखते होगे, आपके पर्सन भी गाइज आपको इसी नज़र से देखते थे कि एक दूसरे, ये जो पर्सन है ना कितना ज़्यादा यार मासूम है, इसके चेहरे पे मासूमियत नज़र आती है, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ, बातों में मासूमियत, और एक ऐसी एनर्जी व्यूअर्स जो हर एक को अपनी तरफ खींच ले, अट्रैक्ट कर ले, दीवाना बना दे, और उसमें डर ना हो किसी भी, यानी किसी का भी डर ना हो इस कनेक्शन में। जब कनेक्शन में आए, ये कनेक्शन चल रहा था आप दोनों के बीच का। ठीक है, मतलब पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ, और वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते थे तो कभी भी किसी का डर नहीं होता, ना सोसाइटी का, ना ही समाज देख रहा है, ना ही वो क्या बातें बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट एक दूसरे के साथ में कंप्लीट हैप्पीनेस है ना, एक दूसरे के लिए ओपन अप होना, कभी भी कुछ छुपाना नहीं, जो दिल में है वो सामने से बोल देना। और वही एनर्जी गाइज आप दोनों की ऐसी थी जो एक दूसरे के साथ में करीब लेके आ रही थी आपको। मतलब एक ऐसी एनर्जी व्यूअर्स जहाँ पे ना तो कुछ छुपाने के लिए था, ना ही कुछ दिखाने के लिए था। दिखाने के लिए था तो बस वो था कि प्यार जो एक दूसरे के लिए दिल में था वो ऑटोमेटिकली सामने आता था, है ना। वो एनर्जी गाइज मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ। और गाइज अभी की एनर्जी गाइज मुझे ऐसी नज़र आ रही है आपकी रिलेशनशिप के अंदर कि ये जो प्यार था ना आपका, ये आपका जो प्यार था, जो आपका सपना था इस कनेक्शन के अंदर, उसमें परेशानियां तो कुछ ना कुछ चल रही हैं।
ठीक है, ड्रीम है इस पर्सन का हो जाना, इस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को बिताना, इस पर्सन के साथ में ये कहें कि बस मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग। वो भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हो, पर ड्रीम में व्यूअर्स कुछ खलल आ चुके हैं, कुछ परेशानियां आ चुकी हैं ऐसी, जिसने जैसे कि आप दोनों की ये तो ड्रीम है व्यूअर्स आप दोनों के दूसरे के साथ में आने का, वो किसी ने या तो तोड़ दिया है या कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये जो सपना है व्यूअर्स ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक चालाकी भरा पर्सन नजर आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर, जो चालाकियां दिखा रहा है, जो माइंड से चल रहा है, और एक पर्सन है जो प्योरिटी से चल रहा है। एक पर्सन ऐसा है जो अभी भी उसी एनर्जी को लेके चल रहा है जिस एनर्जी में वो पर्सन पहले था, यानी शांत एनर्जी में, मून एनर्जी में, एक लवर्स की एनर्जी में। और एक पर्सन ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जो आए दिन पे आके झगड़ा भी कर लेता है, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो पर्सन है जो नज़रें बचा रहा है, छुपा रहा है, और उसका टारगेट जो है वो कुछ और नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ जिसको देखना शायद आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आप हो दिल के साफ, आप हो दिल के कच्चे। अगर कोई बात बोल दी जाए, कच्चा घड़ा गया होता है ना, उसको जैसा ढालो वो वैसा ढल जाता है। तो आपके सामने इस समय जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन चीज़ों में फंसते चले जा रहे हो। ठीक है, और ये कहें कि दूसरा पर्सन है वो एक पर्सन पे रूल कर रहा है, राज कर रहा है, जैसा चाहता है व्यूअर्स वो उस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे कमी है मैच्योरिटी की, यहाँ पे कमी है समझ की, यहाँ पे ज़रूरत है दूसरे को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देने की जो इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं दी जा रही है, या जिसको वैल्यूबल नहीं समझा जा रहा है। सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये कहें कि अपने लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, दूसरे की वैल्यू को डाउन किया जा रहा है। मैं यहाँ पे वो देख पा रही हूँ। क्या होता है ना बस यहाँ पर कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, वो अपने बारे में इस समय ज़्यादा सोच रहा है, उसके मन में कुछ डर है, वहम है व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए सिर्फ एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, और वो स्टेप को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, या उसे लेने से फियर है कि अब अगर ये स्टेप लिया गया तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ना, लास्ट स्टेप, ये कहीं ना कहीं अंधेरे में अटका हुआ है, इसका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा, कब होगा पूरा कुछ पता नहीं है, कब ये शादी होगी कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी अटक गई है वो शादी, वो रिश्ता जो चल रहा था आगे, वो रिश्ता जो एक दूसरे के साथ में बना हुआ था, चाहे वो शादी के लिए हो या ना हो, जस्ट एज ए कैजुअल रिलेशनशिप हो जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो, लेकिन हाँ एज ए फ्रेंडशिप के रूप में ही लिया जा रहा हो रिश्ता, अभी फिलहाल मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आ रही है कि जिसका अभी कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ऑल्दो ये जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसे कहा जा सकता है, पर ट्विन फ्लेम में एक पर्सन अपनी कुछ अलग ही जर्नी पे मुझे जाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी उस पर्सन को इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है आपके पर्सन को कि ये जो कनेक्शन है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैंने आज इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया तो ये कनेक्शन मैं खो भी सकता हूँ, इसकी फिर मैं मुझे वो वर्थ मुझे समझ में नहीं आएगी, मतलब वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाएंगी जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आपका पर्सन मुझे इसीलिए सेल्फ सेंटर नज़र आ रहा है, और आपका फोकस है इस समय आपकी अपनी लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो कहते हैं ना हर एक रिलेशनशिप में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं व्यूअर्स, तो इस कनेक्शन में भी मुझे कुछ अच्छाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना, एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना, एक दूसरे के लिए प्योरिटी के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। बट कुछ कमियां हैं जो अभी आई हैं, ठीक है, जिसने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं पॉज कर दिया है, रोक दिया आगे बढ़ने से। ओके, तो वो चीज़ें गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब चलिए देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है। ठीक है, क्योंकि गाइज मैं तो यहाँ पे जो मैंने देखा अब तक अपने कार्ड्स के थ्रू, वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि किसी एक पर्सन का विज़न ना कुछ अलग चेंज हुआ है। ठीक है, वो किसी और ही दिशा में भाग रहा है, वो किसी और दिशा में भाग रहा है आपका पर्सन, और बहुत तेज़ी से निकलने की जैसे कि कोशिश हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है जो मुश्किल भी हैं, बट इसे स्टिल उनको चेज किया जा रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए आपने इस कनेक्शन को लेके क्या सोचा है। लो भाई, हैप्पी हैप्पी
क्या सोचा है डिवाइन आपने? रीजनरेशन, ट्रुथ टू बी टोल्ड. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज इन द बॉटल. नाइस. सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ये आ रही है, भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन री एस्टैब्लिश होगा, इसमें रीअलाइव होगी, नई तरह से शुरुआत होगी, और वहीं से शुरुआत होगी जहाँ पे ये पॉज हुआ है. ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका आके रुका है, या फिर ये कहें कि जहाँ पे कुछ झूठ बोले गए हैं, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ दिखाया नहीं गया, जो दिखाया वो कुछ और था, जो सामने आया वो कुछ और था. ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अभी इस कनेक्शन में कुछ अपोलॉजी की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आनी है, और जैसी चीज़ें वो सामने आती जाएंगी और ये कनेक्शन फिर से रीजनरेट होता चला जाएगा. इस कनेक्शन की जो नींव हिल गई है, इस कनेक्शन में जो कहीं ना कहीं इत्यादि प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये कनेक्शन व्यूअर्स फिर से रियलाइव होगा. यहाँ पे फिर से ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ रुक गई है. यहाँ पे ऐसा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को कि ये जो चीज़ें हो रही है ना मेरी लाइफ में, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो रही हैं. कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अब ये कनेक्शन बचा ही नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ बाकी नहीं है. वो पर्सन तो बिल्कुल मुझसे जैसे कि बात नहीं करता है, ब्लॉक कर दिया है ना. क्योंकि मैंने आपसे बताया ना व्यूअर्स, एक पर्सन का जो विजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और आपका विजन क्या है, ये जो पर्सन है, और आपका पर्सन क्या कर रहा है, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है. लेकिन यहाँ पे चीज़ें गाइज अभी टाइम से चेंज हो रही हैं. ठीक है, एक चीज़ है व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी कि आपके पर्सन को जो ये दिखाती है कि पर्सन जो है आपका, ये इस कनेक्शन में ही लौट के वापस आएगा. इसे कहीं और खुशियाँ नहीं मिलेंगी, खुशियाँ इसे मिलेंगी इसी कनेक्शन में, क्योंकि ये जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. अब जिसके साथ में खुशी ऊपर वाले ने लिखी है उसको कोई कैसे टाल सकता है. आप लाख दूर चाहो, लौट के तो वापस अपने घर ही आना है ना. वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं. खुशियाँ हैं, अबंडेंस है इस कनेक्शन के अंदर. गाइज देखो कार्ड भी यही दिखा रहे हैं. और भी देखते हैं. प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या होगा इस कनेक्शन में, किस तरह से ये कनेक्शन ठीक होगा. ओके, 3 ऑफ सोर्ड, लवर्स, एम्परर, एम्प्रेस. ओके व्यूअर्स, देखो यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं. बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड. यहाँ पे व्यूअर्स कार्ड यही है कि भाई इस कनेक्शन में एक बार झटका मिलना ज़रूरी था. ये कनेक्शन व्यूअर्स इसकी वर्थ ही तभी समझ में आनी थी आप दोनों को, या उस पर्सन को और आपको दोनों को, कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा, इसको लाइटली मत लो. ये कनेक्शन की वैल्यू ही आप दोनों को तभी समझ में आएगी, या आ चुकी है जब आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं. ठीक, और आपके पर्सन को भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का भी व्यूअर्स एक बार हार्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उनके भी हार्ट ब्रेक होगा, उनको भी धोखा मिलेगा, और जब उनको धोखा मिलेगा तब उन्हें इस कनेक्शन की सच्चाई सामने आएगी, कि उनको ये पता चलेगा कि ट्रू लव क्या होता है. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ट्रू लव एनर्जी है, तो एक बार इनका हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है. इनको पता लगना ज़रूरी है कि भाई किसी का अगर दिल दुखाते हो, अगर तुम्हारे साथ में ये होगा तो तुम्हें क्या फील होगा. तो इसीलिए आपके पर्सन को गाइस एक बार टावर मोमेंट फेस करना पड़ेगा, और बड़े लेवल पे फेस करना पड़ेगा. और जब वो फेस करेंगे तब इस कनेक्शन में आपकी शुरुआत होगी, तब ये कनेक्शन फिर से आएगा. ठीक है, और ये चीज़ें आप एक बार फेस कर चुके हो अपने पर्सन के साथ में, तभी आपको व्यूअर्स इस कनेक्शन की भी आपको कहीं ना कहीं वर्थ समझ में आई होगी. उससे पहले कनेक्शन आपके लिए लाइटली रहा होगा कहीं ना कहीं. मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, आप लोग मुझे ही उल्टे कुछ कहना शुरू कर दो, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं ना, तब इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हो. इस कनेक्शन को लेके, ये कनेक्शन आपका दिल और दिमाग पे तभी छाया है जब इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं. तो वो चीज़ें गाइस तो मुझे नज़र आ रही हैं. और ये जो कनेक्शन है ना व्यूअर्स, ये जो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट आया है, या इसमें जो इस कनेक्शन ने आपका दिल दुखाया, आपके पर्सन का भी गाइस दिल दुखेगा. और तब इस कनेक्शन में गाइस एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ेगी ना, फिर आप लोग एम्परर और एम्प्रेस बन जाओगे. ठीक है, यानी एक राजा और एक रानी, एक हस्बैंड और एक वाइफ, एक लवर और एक प्रेमी और एक उसकी प्रेमिका, है ना. तो वो गाइस मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि दोनों ही मेड फॉर ईच अदर है. बट यहाँ पे एक बार ये चीज़ें आप फेस कर चुके हो, है ना. हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आप लोग फेस कर चुके हो, और आपका पर्सन भी व्यूअर्स ये फेस करेंगे. और जैसे ही वो फेस करेंगे, उसको इस रिश्ते की लेके इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी, तब वो आपके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आएंगे. वो गाना है ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, तो वही है व्यूअर्स आपके लिए. दौड़े दौड़े आएंगे, भागे भागे आएंगे. उनको समझ में आएगा भी रिटर्न बैक कर लो,
वहीं पे चलो जहाँ पे हमारी डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी है व्यूअर जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आएगी। उनको समझ में आ जाएगी ये रिश्ते की डोर नाजुक ज़रूर है, पर ये जो इनविजिबल डोर है ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए व्यूवर्स मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यही नज़र आ रही है डिवाइन साइड से भी। ये जो कनेक्शन है व्यूवर्स, ये रीएस्टैब्लिश ज़रूर होगा। ठीक है, कुछ गाइस फेरीज से मैसेज लेते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी सिर्फ, देखते हैं फेरीज क्या आपके लिए मैसेज देती हैं। प्लीज़ फेरीज गाइड करिए, एंजल फेरीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपका क्या मैसेज है। ओके, सो लेट्स सी। मॉडरेशन, कुछ बदलाव व्यूवर्स आने ज़रूरी हैं और वो आएंगे इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को भी बदलना है, अपने ऊपर फोकस करो। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में जाते जाते अपनी हेल्थ खराब मत करो। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे एक मैसेज ये है कि डिवाइन फेरी आपको ऑफर कर रही है कि भाई अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, अपने आप को मेंटेन रखो, अपने विचारों को साफ रखो। और इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने वाली हैं अब। ओके, बदलाव आने वाले हैं इस कनेक्शन में। लाइफ एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए। हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। तो व्यूवर्स इस कनेक्शन में लाइफ आने वाली है, फिर से आएंगी और आप फिर से शाइन करेंगे जस्ट लाइक बिफोर। जैसे कि आप पहले शाइन किया करते थे ना एक दूसरे के साथ में, वैसे ही शाइन करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो। आप लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए फेरीज ने आपके लिए मैसेज भेजा है। ठीक है, प्योर इंटेंशन रखिए अपनी। जितनी आपकी प्योर इंटेंशन रहेगी, मैनिफेस्टेशन आपकी जितनी क्लीन रहेगी, जितने ज़्यादा आप नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ये एनर्जी उतना ही जल्दी आपके लिए वर्क करेगी। सो बी पॉजिटिव और डिवाइन पे गाइस छोड़ दो आप कुछ चीज़ें। ठीक है, तो डिवाइन ही है जो इस कनेक्शन को फिर से रियलाइव करेंगी। आपके हाथों में होता तो आप बहुत पहले कर चुके होते। अब डिवाइन पे छोड़ो और फिर देखो कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।